कि हिम्मत है तो बताओ ना। मुसलमान तो उनके साथ चला कि बेटी वर्दी पहनकर बाघ वाला सिंबल लगा के घर, बाप गरीब था, जिसका बाप मजदूर था, जिसका बाप ठेला चलाता था। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं टेक्नो न्यूज़। मैं हूं आपका छोटा भाई राजवीर। फिलहाल मेरी मौजूदगी पटना में है और आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो कि परिचय के मोहताज नहीं हैं। अपने समय से लेकर के अभी तक जितने भी कार्य करने की शक्ति शैली है वो एक अलग मिजाज के हैं। आज इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। कई सालों से हमारी इनकी सरकार है और किस किस फील्ड में काम कर रहे हैं और अभी जो है लहर है विधानसभा चुनाव की, यानी नवंबर तक जो है फिर से सरकार बनेगी। अब चाहे इनकी सरकार बनेगी या विपक्ष की बनेगी वो तो आने वाले कल बताएंगे, लेकिन फिलहाल इनके साथ बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है अभी जो है विधानसभा का चुनाव चरण पे है और आने वाले समय में जो है क्या फिर से सरकार आपकी बन पाएगी? देखिए, जो चुनाव लड़ने वाले हैं उनको बहुत कुछ लगता है, वो स्वाभाविक है, लगना चाहिए। पार्टियों को बहुत कुछ लगता है, लेकिन बिहार की जनता को लगता नहीं, लगा हुआ है। अब वो लगा हुआ ये है कि भूत में मैंने पिछले काल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसा कोई दिखाई नहीं देता। अब भविष्य में भी कोई दूसरा नीतीश कुमार दिखाई नहीं देता। तो जनता का जनादेश क्लियर है, क्लियर है। विपक्ष कई सारे अभी घेरे में ले रहे हैं जो प्रेजेंट सरकार आपकी है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो जो स्कीम हम लागू करने के लिए मतलब आह्वान कर रहे हैं या ऐलान कर रहे हैं वही सारी स्कीम जो है कॉपी किया जा रहा है नीतीश कुमार के द्वारा। क्या ये कहाँ तक, इसमें आप क्या राय देना चाहिए? अच्छा, कौन सी चीज़ है जिसकी कॉपी किया है? उन्होंने कहा कि 400 से बढ़ा करके पेंशन 1500 करेंगे, नीतीश कुमार 1100 पे लाके लटका दिए। उनके 15 साल के शासनकाल में 400 वाला पेंशन योजना था क्या? अगर हो तो बतावें। उनके कार्यकाल में फर्स्ट डिवीज़न पास करने वाली बच्चियों को 10,000 की योजना था क्या? उनके कार्यकाल में मेडिकल कॉलेज बनाने का कोई कंसेप्ट या कोई योजना था क्या? जिसके कार्यकाल में मामा हो, पापा हो और मम्मी और दीदी हो, अब उस योजना को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी तो लागू नहीं ना कर सकते। इसका नाम समाजवाद नहीं ना है। इसलिए कॉपी उसकी की जाती है। हाँ, मैं मानता कि वो ये कहते कि जो काम अब तक कोई नहीं कर सका वो काम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने करके दिखाया है। अब आप बताइए ना, गया जाने के लिए आपको 3.5 से 4 घंटा लगता था, अब 1.25 घंटा में ताल ठोक के पहुंच जाइए। पहले उस रास्ते में 5 बजे के बाद बस नहीं चलती थी, आदमी तो छोड़ दीजिए। अब 24 घंटा कहीं गैप नहीं दिख रहा। तो इसलिए बिहार की जनता नेताओं का प्रवचन सुनने के मूड में नहीं है। जो धरातल पर दिख रहा है, अब 125 यूनिट बिजली फ्री, इस पर भी विपक्ष का कहना है कि 200 यूनिट बिजली फ्री हमने घोषणा किया था कि मेरी सरकार आएगी, हमारी सरकार आएगी तो 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तब तक नीतीश कुमार जो है 125 यूनिट बिजली फ्री करके बैठ गए। अब ऐसा है कि जो उनका असली घोषणा होता है वो नहीं बताते। और सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ अहित किया है ये घोषणा बहादुर ने, तो बिहार के मुस्लिम अल्पसंख्यकों के साथ किया है। 2020 में बोरा में कस के वोट दिया मियाँ भाई लोग। नेता प्रतिपक्ष कौन बने? घोषणा बहादुर। चलिए भाई, विधानसभा में आप बन गए, अच्छी बात है। विधान परिषद में तो कम से कम मुसलमान को जगह देते, तो ना वहां मम्मी रहेंगी, वो भी हो गए। अरे भाई चलिए, जहां राज्यसभा है वही दे देते, तो ना वहां मुसलमान नहीं रहेगा, झाजी रहेंगे। तो
तो इतना कुछ देखने के बाद भी, इतना कुछ देखने के बाद भी अगर किसी के मन में विकास नहीं, तरक्की नहीं, रोजगार नहीं, बिहार का डेवलपमेंट नहीं, तो वो स्वतंत्र है। लेकिन सरकार बनेगी फिर 25 में माननीय श्री नीतीश कुमार जी की, और बहुत बड़े बहुमत के मार्जिन से बनेगी। इसलिए कि जिस गरीब को, मजदूर को, पिछड़ा को, अति पिछड़ा को, ओबीसी को पुलिस की वर्दी देख के डर लगता था ना, पसीना पोंछने वाला कोई वर्दी वाले के सामने खड़ा होता था क्या? और उसी गांव का पैसा वाला, दबंग, जमींदार, गाड़ी घोड़ा वाला थाना वाले को बुला करके गरीबों को हड़कवाता था। लेकिन बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 35% बिहार की बेटियों को पुलिस में आरक्षण दे दिया। तो जिसका बाप गरीब था, जिसका बाप मजदूर था, जिसका बाप ठेला चलाता था, आज उसकी बेटी वर्दी पहनकर बाघ वाला सिंबल लगा के घर जाती है, तो उस गरीब के घर से वर्दी का भय तो खत्म हो गया ना। अब कोई हड़काने वाला है उस गरीब को का? एक आखिरी सवाल, और ये सवाल कहीं ना कहीं अभी जो है ऐसा कहा जा रहा है, सदियों से कहा जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के जितने भी वोटर हैं वो अक्सर लालू यादव के साथ चलना पसंद करते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, खासकर बिहार को लेकर के? देखिए, ये बात जो आपने कही है ठीक कहा है आपने। मुसलमान तो उनके साथ चला, वो मुसलमानों के साथ करडेक चले, कहाँ कहाँ चले। हम आपके माध्यम से पूछ रहे मुसलमानों से कि हिम्मत है तो बताओ ना कि आरजेडी के टिकट से लड़ने वाले मुसलमान क्यों हार गए, कैसे हार गए, किसने हराया? और अब ये एहसास यूथ पीढ़ी को, समझदार व्यक्ति को, पढ़े लिखे लोगों को बहुत कायदे से हो चुका है कि जो काम एनडीए में रहकर बिहार के मुख्यमंत्री ने जैसे सभी जाति, क्षेत्र, समुदाय के लिए किया, उतने ही काम, उसी तरह का मान सम्मान मुसलमानों को दिया है। ये एहसास है और ये दिखेगा 2025 में। जी, तो अभी बिहार में चुनाव का लहर है, और चुनाव के लहर में हम काफ़ी सारे लीडर से बात करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी बीच में अभी इनसे मुलाकात हुई, और इनका जो परिचय है वो किन्हीं परिचय के मोहताज नहीं है। तो अपने अपने फील्ड में हर कोई लगे हुए हैं, और मुझे लगता है कि इस बार 2025 का चुनाव में क्या कुछ देखने को मिलेगा वो आपको कुछ टाइम बाद ही पता चल जाएगा।